अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वोकेशनल ट्रेनर सईद बहजत यूसुफ फ्रॉम द ट्रेड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं सम ऑफ द कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स विच पीपल मेक वाइल राइटिंग सेंटेंसेस। दैट मीन्स आज हम पढ़ रहे हैं कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और वो हम कैसे समझेंगे वो हम समझते हैं आज एग्जाम्पल से। हमारी पहली एग्जाम्पल है इफेक्ट एंड इफेक्ट। इनमें पहली डिफरेंस इनकी प्रोनाउंसिएशन आती है, दूसरी डिफरेंस उनकी स्पेलिंग, इट्स AFFECT एंड इट इज EFFECT। ओके, effect is used as a verb. Next, to have an influence on someone or something, किसी शख्स पे या किसी शख्स से या किसी चीज़ से असरअंदाज होना, that is effect. To cause a change in someone or something, किसी शख्स में या किसी चीज़ में बदलाव लाना. For example, smoking affected his lungs. Smoking affects the lungs. And the quiz will affect your final grade. यहाँ पे हमने affect को यूज़ किया है past, present और future में. affect क्या होता है? असरअंदाज होना. ठीक. Now come to effect. Effect is used as a noun. Number 1. Number 2, a change which is a result, जो बदलाव होता है, that is effect. Number 3, consequences of an action or other cause. मैं आपको एग्जाम्पल से ये समझाती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे की काउंसलिंग करते हैं, उस काउंसलिंग पे जो उसका असर होता है और उसका जो बदलाव आता है, उसमें जो चेंजेस आती है, दैट इज़ इफ़ेक्ट. इफ़ेक्ट क्या होता है? चेंज, जो रिजल्ट होता है चेंज. और इफ़ेक्ट क्या होता है? असरअंदाज होना. इफ़ेक्ट असर होता है, इफ़ेक्ट असरअंदाज होता है और इफ़ेक्ट असर होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द डिसीजन हैड अ ग्रेट इफ़ेक्ट ऑन हिज थिंकिंग. उसकी थिंकिंग पे इफ़ेक्ट हुआ और थिंकिंग बदल गई. नंबर 2, द न्यू लॉ हैड लिटिल इफ़ेक्ट इन सप्रेसिंग करप्शन. नए कानून की वजह से क्या हो गया? करप्शन कम हो गई. नंबर 2, इट्स वर्सेस इट्स. इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है. नाउ द डिफरेंस इज, यहाँ पे एप्स्ट्रॉफी यूज़ हुआ है और यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है. आप हमेशा याद रखेंगे जहाँ पे भी एप्स्ट्रॉफी यूज़ हुआ हो, दैट मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है, ये दो वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म है. अब इट्स किसका शॉर्ट फॉर्म है? ये इट इज़ हो सकता है या इट हैज़ हो सकता है. नाउ सी द एग्जाम्पल. इट्स टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग. इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग, और हमने शॉर्ट में क्या लिखा है? इट्स. इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 hours. इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, और हमने शॉर्ट में क्या लिखा है? इट्स बीन रेनिंग फॉर 2 hours. इट्स क्या है? ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? या तो ये इट इज़ हो सकता है या तो ये इट हैज़ हो सकता है. गॉट इट? नाउ सी इट्स, जहाँ पे एप्स्ट्रॉफी यूज़ नहीं हुआ है. ये प्रोसेसिव प्रोनाउन होता है. प्रोसेसिव मतलब टू हैव समथिंग. समथिंग बिलोंग टू समवन, जहाँ पे आपको दिखाना होगा कोई चीज़ किसी इंसान का है. सी द एग्जाम्पल. द डॉग वेग्ड इट्स टेल. कुत्ते ने अपनी दूम हिलाई. द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इन समथिंग. यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं? दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. यू गॉट इट? Now next is could have, would have and should have. तीनों जो है, तीनों वर्ड्स जो है, ये हम पास्ट में यूज़ करते हैं. ठीक. अब हम इनकी डिफरेंस देखेंगे. डिफरेंस है जहाँ पर हमने सेंटेंस में कुड हैव यूज़ किया हो, दैट मीन्स कि अभी हमें प्रेजेंट में कोई भी रिग्रेट नहीं है. ओके. जहाँ पे हम शुड हैव यूज़ करते हैं, दैट मीन्स रिग्रेट है, अभी प्रेजेंट में रिग्रेट है. वुड हैव जहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन है, कोई रीज़न है. सी, कुड हैव मीन्स आपने पास्ट में कोई काम नहीं किया,
आपकी अपनी मर्जी थी और अभी प्रेजेंट में आपको उस काम को लेकर कोई अफसोस नहीं है, दैट इज कुड हैव। शुड हैव, आपने पास्ट में कोई काम नहीं किया या कोई काम पूरा नहीं किया, लेकिन प्रेजेंट में आपको अफसोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, दैट इज शुड हैव। एंड वुड हैव, आपने पास्ट में कोई काम नहीं किया है लेकिन उसके लिए कोई वजह रही है जो आपने वो काम नहीं किया या वो काम इनकम्प्लीट रख दिया। गॉट इट? सी, आई कुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यहाँ पे हमने कुड हैव यूज़ किया है। दिस मीन्स बंदा कह रहा है मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था, मैंने नहीं की और अभी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। गॉट इट? नंबर 2, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था लेकिन हमने वुड यूज़ किया है। वुड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करने में इसका कोई रीज़न है, मे बी इसके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई है और इसको जॉब करना पड़ा। एंड थर्ड वन, आई शुड हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, शुड हैव मीन्स कि मुझे करनी चाहिए थी, मैंने नहीं किया और अभी मुझे उसका पूरा अफसोस है। कुड हैव मीन्स हो सकता था, मैंने नहीं किया। शुड हैव मीन्स होना चाहिए था और अभी मुझे प्रेजेंट में उसका रिग्रेट हो रहा है। यू गॉट इट? कुड हैव, नो रिग्रेट। वुड हैव, नहीं हुआ है लेकिन उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन है। शुड हैव मीन्स रिग्रेट। ओके, नाउ there, there and there. Now see the difference between them. The first difference is their spelling. It's T-H-E-R-E, it's T-H-E-I-R and T-H-E-Y apostrophe R-E. Now come to the first one, that is there. There जब हमें इशारा दिखाना हो किसी प्लेस पे, किसी प्लेस की ओर या किसी भी चीज़ की ओर इशारा दिखाना हो। There are 4 apples in the bag, that is इशारा दिखा रहे हैं। THEIR जहाँ पे हम ओनरशिप या रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। ओनरशिप मतलब कोई चीज़ किसी इंसान की दिखा रहे हैं। रिलेशन मतलब दो बंदों में कोई रिश्ता है। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन टुक देयर टॉयज आउटसाइड टू प्ले। चिल्ड्रन ने क्या किया, अपना टॉय जो है वो बाहर लिया खेलने के लिए। तो हम क्या दिखा रहे हैं, ऑनरशिप दिखा रहे हैं, दैट टॉय बिलोंग्स टू चिल्ड्रन। नंबर 2, टीचर शुड बी फ्रेंडली टू देयर स्टूडेंट्स। हम क्या दिखा रहे हैं, रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशन दिखा रहे हैं। किस किस के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। हमने कौन सा देयर यूज़ किया है, THEIR। गॉट इट? और अब हमें क्या समझना है, दे आर, THEY एब्स्ट्रॉफी RE। मैंने आपको पहले भी बोला जहाँ पर एब्स्ट्रॉफी हो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो, ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है। और दे आर को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, नाउन के साथ भी और एडजेक्टिव के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, दे आर टायर्ड, एक्चुअली में क्या है, ये वर्ड है दे आर टायर्ड और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं, दे आर टायर्ड। गॉट इट? ओके, नाउ इट्स लूज एंड लूज। सी इनकी प्रोनाउंसिएशन, लूज एंड लूज। लूज हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें अपोजिट ऑफ विन दिखाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लूज योर मनी, डोंट लूज योर वॉच। लूज हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, अपोजिट ऑफ विन। विन का अपोजिट क्या है, हारना, या जहाँ पे हमें खो देना दिखाना हो। डोंट लूज योर मनी, अपना पैसा नहीं खो देना। डोंट लूज योर वॉच, अपनी घड़ी नहीं खो देना। वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच हार दिया। वी लॉस्ट द वार, हमने जंग हार दी। गॉट इट? लूज हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमें हारना दिखाना हो या खो देना दिखाना हो। गॉट इट? देन कम्स लूज, यहाँ पे हमें स की आवाज़ निकालनी है, लूज। लूज हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें टाइटली फिटेड नहीं दिखाना हो, जहाँ पे हमें साइज से बड़ा साइज दिखाना, ओवर साइज दिखाना हो। फॉर एग्जाम्पल, माई पैंट इज़ लूज, मतलब ये
ओवरसाइज्ड है, मुझे फिट नहीं हो रही है। दिस फोन कवर इज़ लूज, आई डू नॉट वांट इट। मेरे फ़ोन का जो साइज़ है उस साइज़ से फ़ोन कवर जो है उसका साइज़ बड़ा है और मुझे ये नहीं चाहिए। गॉट इट। लूज कहाँ पे दिखाते हैं? जहाँ पे हमें नॉट टाइटली फिटेड दिखाना होता है। ओके, नाउ वी हैव वेदर वर्सेस वेदर। पहले इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? वेदर स्पेलिंग WHETHER और यहाँ पर है WHETHER। ठीक। दिस वेदर इज यूज्ड एटमॉस्फेरिक। कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हमें एटमॉस्फेरिक, जहाँ पे हमें मौसम के रिलेटेड बात करनी हो। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज हॉट एंड सनी। नंबर 2, हाउ इज द वेदर इन कश्मीर? गॉट इट। जब यहाँ पे हम मौसम के बारे में बात करते हैं। नाउ वेदर WHE, जहाँ पे हमने H का इस्तेमाल किया होगा, ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम कोई चॉइस एक्सप्रेस करते हैं। मेरे पास एक दो ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में हम चॉइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेदर टू से यस और नो। मुझे नहीं मालूम मुझे हाँ बोलना है या ना। वेदर हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हमें चॉइस दिखानी होती है। प्लीज़ कंफर्म वेदर यू नीड द ऑर्डर और नॉट। यहाँ पर भी मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑर्डर चाहिए या नहीं चाहिए, और उनमें से हमें चूज करना है। गॉट इट? ओके, नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, दैट इज टू, टू एंड टू। आई विल रिपीट, टू, टू एंड टू। इनकी डिफरेंस समझनी है और हम इनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। पहले हम समझते हैं टू। टू को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखानी हो, नंबर 1। जहाँ पे किसी जगह को इंडिकेट कर रहे हो, नंबर 2। जहाँ पे हम एंड पॉइंट दिखा रहे हैं, नंबर 3। जहाँ पे हम चेंज दिखा रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज हो रहा है, नंबर 3। और जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं द पर्सन रिसीविंग समथिंग। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। आई वेंट टू द बीच, I will take a taxi to the airport. I will work from Monday to Friday. Friday is the end point. The traffic light changed from red to green. Red से कहाँ change हो गया? Green में. I gave the gift to my friend. किसको gift दिया? Friend को। तो हमने किस word का इस्तेमाल किया? To का. Okay? Now we have to. To कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? पहले हम synonyms देखते हैं टू के। सिनोनियम्स मीन्स जहाँ पे आपको सिमिलर मीनिंग हो या मिलता जुलता मीनिंग हो। गॉट इट? द सिनोनियम्स ऑफ टू आर एज वेल ऑल्सो इन एडिशन। ओके, अब टू हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 2 सेब चाहिए थे मगर मैंने छः सेब लाए। दैट इज ज़रूरत से ज़्यादा। मोर देन इज नीडेड और डिज़ायर, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा लाना या उससे ज़्यादा करना। सी द एग्जाम्पल। द शर्ट इज़ टू बिग फॉर मी, ये कमीज़ मेरे साइज से बड़ी है। आई एम थर्स्टी टू, वी वुड लाइक सम केक टू। दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम टू को इस्तेमाल करते हैं। और टू हम कहाँ पे दिखाते हैं? जहाँ पे हमें मोर देन इज नीडेड दिखाना होता है या मोर देन इज डिज़ायर दिखाना होता है। गॉट इट? ओवर साइज जहाँ पे हम दिखाते हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज टू। नाउ व्हाट इज दिस टू? दिस इज द डिजिटल नंबर, दैट इज टू। इट इज यूज्ड एज अ नंबर जहाँ पे हमें क्वांटिटी दिखानी होती है। सी, आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, मैं 2 लैंग्वेजेस बोल सकती हूँ। अ बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स, इसके पास 2 पहिए हैं। यू गॉट इट? टू, दिस टू इज द टू विद द स्पेलिंग TWO मीन्स अ नंबर, जहाँ पे हम क्वांटिटी दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया हुआ होगा। थैंक यू। Stay safe, stay healthy, stay home.